हेलो बच्चों, तो चलिए आइए सीखते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि फिजिक्स अगर ये सीख गए तो फिजिक्स पूरी फिजिक्स में जितने भी डायमेंशंस हैं आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सब सीख सकते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टोटल लेंथ को बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट को। तो है तो लेंथ ना, दैट वाई डायमेंशन विल बी एल। वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है जब लेंथ में चेंज हो जाए टाइम के साथ या डिस्टेंस में, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो दैट वाई एलटी माइनस ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा एलटी माइनस हो जाएगा। फिर फोर्स, एक्सेलरेशन जहां होता है जहां फोर्स होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की एलटी माइनस टू हो गया फोर्स का। वर्क, अगर एक्सेलरेशन हुआ है फोर्स लगाया है आपने तो वर्क नहीं होगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बेटा वर्क की एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन वही रहेगी वर्क की, क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपको वर्क की कैलकुलेट करना है। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास का एम, वेलोसिटी का क्या होता है ऊपर पड़ा है एलटी माइनस वन, डन। समझ रहे हो। पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो गया, क्या आया एम एल स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, ऊपर जाएगा पावर बढ़ जाएगी टी माइनस थ्री हो जाए। ठीक, एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई, विड्थ भी लेंथ होती है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल तो क्या आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, वॉल्यूम, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तीनों लेंथ ही होती हैं तो एल क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास की डायमेंशन एम, वॉल्यूम अभी ऊपर लिखा है एल क्यूब तो कितना हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, ऊपर ले जाइए। फ्रीक्वेंसी वन बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को ऊपर ले जाओ टी माइनस वन। प्लैंक कांस्टेंट एच सिंबल होता है, एच का फॉर्मूला ई डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, कितना हो जाएगा कैंसिल तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो इसका यहां से यूनिट कितनी आ जाएगी एम एल एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और बस ये टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो केल्विन माइनस वन हो गया। गैस कांस्टेंट की भी यही डायमेंशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन से निकलता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही डायमेंशन लिखिए बस मोल आगे लगा दीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन म्यू माइनस वन फॉर मोल्स। टॉर्क की क्या होता है फोर्स, फोर्स का आपको पता है एम एल टी माइनस टू इंटू एल तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर नहीं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इनटू टाइम, करंट का एम्पियर हो गया, टाइम का टी 80 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की डायमेंशन आपको पता है कितनी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई चार्ज 80, कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और रेजिस्टेंस का क्या हो गया, जो पोटेंशियल अभी जो डायमेंशन आया इसको करंट से डिवाइड करो तो एक पावर आउट बढ़ जाएगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा बस एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, दैट्स इट। ये आपके हो गए